शेप एक्टिविटी नंबर 1 ये है शेप एक्टिविटी। ये शेप बोर्ड होता है, आपको कहीं से भी मिल सकता है ईजिली, किसी भी स्टेशनरी शॉप से या किसी भी स्टोर से। तो आपको करना क्या है, इस बोर्ड को खाली करना है, इसके सारे शेप्स बाहर निकाल देने हैं जैसे मैंने इस तरह से निकाल दिए हैं। अब आपको क्या करना है कि आपने अपने बच्चे को किस तरह से ये मेमोराइज कराना है या समझाना है कि शेप्स, कौन सा शेप का क्या नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं पिक करती हूँ स्क्वायर। स्क्वायर है ये रहा। अब आपको बताना है कि स्क्वायर का शेप किस तरह से होता है। स्क्वायर के शेप्स में 4 कॉर्नर्स होते हैं, 1, 2 and 3 and 4, और ये थोड़ा सा ब्रॉड होता है तो इट मीन्स इट्स अ स्क्वायर शेप। सो आप स्क्वायर शेप को यहाँ पर फिक्स कर देंगे। उसके बाद द इजीएस्ट shape is also triangle because it has 3 corners, 1, 2, 3। तो आप इस तरह से गाइड करेंगे शेप्स के कॉर्नर्स बता के अपने बच्चों को, तो वो सबसे इजीएस्ट रहता है उनको रिकग्नाइज करने में कि ये कौन सा शेप है। सो ट्रायंगल हम ट्रायंगल पर फिक्स कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा rectangle। Rectangle has also 4 corners, 1, 2, 3 and 4, but ये है एक्टिविटी नंबर 2, एडिशन नंबर्स। एडिशन नंबर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बच्चों को समझाना, पर आप अगर उनकी एक्टिविटी ऐसी क्रिएट करेंगे, थोड़ी सी फन एक्टिविटी होगी, तो उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा एडिशन समझने में। ये मेरी पहला ट्रिक थी एक्टिविटी की, जो एडिशनल नंबर्स मुझे इंट्रोड्यूस कराने थे अपने बेटे को, और वो मैंने इसी तरह से इंट्रोड्यूस कराए थे। व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू पुट 1 कलर हेयर एंड 1 कलर देयर। उसके बाद आपने किस तरह से समझाना है कि आपने अपने बच्चे को पूछना है कि ये कितने कलर हैं, तो वो आपको बताएगा इट्स 1। फिर आपने उसको कहना है कि ये कितने कलर हैं, तो अगेन ही और शी विल से 1। उसके बाद आपने इस कलर को यहाँ रख देना है इस तरह से, और अपने बच्चे से पूछना है नाउ हाउ मेनी कलर्स आर दीज, तो ही विल और शी विल काउंट 1 and 2, नाउ इट बिकम्स 2। तो आप उसमें उसको पहले बताना है कि पहले ये अकेला कलर था, 1 था, उसके बाद हमने इस दूसरे कलर को जब यहाँ इसके साथ कर दिया तो ये हो गए 2। उसके बाद आपने यहाँ पे एक और कलर रखना है। फिर आपने अगेन अपने बच्चे से पूछना है हाउ मेनी कलर्स आर दीज, तो वो फिर से पड़ेगा 1, 2। उसके बाद आपने इसको यहाँ पे ऐड करना है, आपने फिर से पूछना है अब ये कितने हो गए, तो ही विल शी विल अगेन काउंट 1, 2 and 3। तो फिर आप उसको समझाएंगे कि पहले ये 2 थे, यहाँ वाला हमने इधर ऐड किया तो अब ये 3 हो गए। तो इस तरह से आपने अपने बच्चे को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू एडिशन नंबर्स इंट्रोड्यूस कराने। आते हैं हम एक्टिविटी नंबर 3 पे, कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स आप अगर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपने बच्चों को, तो वो किस तरह से इंट्रोड्यूस कराएंगे। पहले तो आप फ्लैश कार्ड या तो घर में बना लें, या फिर ये भी मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हैं, स्टेशनरी शॉप्स पे और मार्ट्स पे ये मिल जाते हैं ईज़िली, और इसके अंदर A to Z सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ये वाले जो फ्लैश कार्ड्स है, फॉर एग्जांपल इट्स A, और इसकी बैक साइड पे A एंड एप्पल, ये दोनों चीज़ें होती हैं। आपको कैसे इंट्रोड्यूस कराना है कैपिटल लेटर। व्हाट यू हैव टू से टू योर चाइल्ड, आई एम A, मैं A हूँ, एंड माई साउंड इज ए। क्योंकि A का कोई साउंड नहीं होता है, इसमें आपको कैपिटल लेटर भी इंट्रोड्यूस कराना होता है, और उस कैपिटल लेटर का जो साउंड होता है फोनिक, आपको उस साउंड इंट्रोड्यूस कराना होता है इस ए के साथ, क्योंकि ऑलरेडी फोनिक्स आपके बच्चे पढ़ रहे होते हैं, साउंड्स आपके बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं, साउंड उनको ऑलरेडी पता होते हैं। आपको जब कैपिटल लेटर्स कराना होते हैं, क्योंकि कैपिटल लेटर्स का कोई साउंड नहीं होता, तो आपने उसको इस तरह से इंट्रोड्यूस कराना है, आई एम ए एंड माई साउंड इज ए, एप्पल। अगेन दूसरा वाला आप कैसे करेंगे, बी, I am B, my sound is B, banana. It's C, I am C, my sound is K, clock.
तरह से आपने सारे कैपिटल लेटर्स को इंट्रोड्यूस कराना है वन बाय वन, स्टार्टिंग फ्रॉम ABCD। आप इसके पेयरिंग भी बना सकते हैं, एक दिन में 4 अल्फ़ाबेट्स कर लें, फिर उसके बाद नए अल्फ़ाबेट्स इंट्रोड्यूस कराएं। तो इसी तरह से आप सारे अल्फ़ाबेट्स कराएंगे। तो मैं सारे करके नहीं दिखा रही क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। मैंने शुरू किया आपको 3 अल्फ़ाबेट बताए। यहाँ पे आप D, it's D, तो I am D, my sound is the duck। तो ये ईजीएस्ट वे होता है बच्चों को कैपिटल लेटर्स इंट्रोड्यूस कराने का। आते हैं एक्टिविटी नंबर 4 पे, 3 वर्ड्स में आपको क्या करना होगा, इस तरह से आपने 3 वर्ड्स की ऐसी चिट्स बनानी होंगी। और इसकी बोर्ड्स भी आते हैं, पर अगर आपको बोर्ड्स नहीं मिल रहे हैं तो आप घर में चिट्स बनाएं, आपके पैसे भी सेव हो जाएंगे और आपकी अपनी भी एक्टिविटी होती रहेगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाया है कैप और मैंने लिख दिया क ए और प में मैंने डैश बना दिया, क्योंकि वो प जो है वो आपका बच्चा आपको बताएगा कि यहाँ पे क्या आएगा। इस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने चिट्स बनाई। अब आपको अपने बच्चे को पूछना है कि वो ये आपको पढ़ के बताएगा साउंड्स, फिर उसके बाद आप उससे कहेंगे कि इसमें से क ढूंढ के यहाँ पर इसका सेट बनाएं। तो वो क्या करेगा, इस तरह से ढूंढेगा, ख निकालेगा और यहाँ पे हील पुट क। नाउ आप उससे कहेंगे कि अब दूसरा साउंड यहाँ पे कौन सा आएगा, तो हील से ए आएगा, तो वो ए ढूंढेगा और ए यहाँ पर आकर फिक्स कर देगा। उसके बाद नाउ यू विल आस्क कि यहाँ पे क्या आएगा। तो फिर वो अगर उसको पता होगा और वो 3 वर्ड्स में इतना ज़्यादा उसको 3 वर्ड्स मेमोराइज होंगे, उसको इतनी समझ होगी, तो हील से प। और अगर नहीं भी आएगा तो आप उसको बताएंगे यहाँ पे आएगा प, तो हील सर्च प और यहाँ पे प करके ऐसे। सो ये पूरा जब सेट बन जाएगा तो वो पड़ेगा कैप। तो ये क्या बन गया, कैप। ख ए प कैप। इसी तरह से यहाँ पे मैंने जैसे ये मैट बनाया हुआ है, वैन बनाई हुई है और मैंने यहाँ पे एक पेन भी बनाया हुआ है। इसी तरह से आप डिफरेंट 3 वर्ड्स के एलिमेंट्स पेपर पे बना के और उनकी पेयरिंग बना के आप रख लें और इसी तरह से डेली अपने बच्चों को 3 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन या 3 वर्ड्स की रिकग्नाइजेशन कराएं।